दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर अमेरिका के जो सफ़ीर हैं, बड़े पॉपुलर सफ़ीर हैं एरिक ग्रेसिटी, जिन्होंने कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ना ले। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भारत बात करता है, उन्होंने कहा इन द एरा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की। असल में तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रशिया के अंदर, उस पे बहुत ज्यादा फील किया गया है अमेरिका के अंदर कि हम तो नरेंद्र मोदी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को तैयार बैठे हैं। हीरे जवाहरात का मतलब है टैंक देना चाहते हैं, जहाज देना चाहते हैं, F-35 देना चाहते हैं। हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या नहीं हम नरेंद्र मोदी को देना चाहते। और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके फुटन से जप्पी डाल रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो वो जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जी, वो हमने तेल ले लिया जी, वो हमने। अब ये चीजें जो हैं, अमेरिका पहले तो सुनता रहा है, लेकिन ये जो जफ्फी डली है वहां पे, और जफ्फियां डली हैं मोदी साहब और पुतिन के बीच में, जारी बात है दे हैव नॉट बीन वेल रिसीव्ड इन वॉशिंगटन एंड मेनी अदर प्लेसेस। लेकिन अमेरिका इज टू लेट। याद रखें, मेरा इसमें वर्जन ये है कि इंडिया अमेरिका की अब नहीं सुनने वाला। मैंने अगले दिन भी आपको एक चीज कही थी कि इंडिया के पास इतनी चॉइसेस हैं कि अगर अमेरिका ताल्लुकात को डाउनग्रेड भी करे, ना भी आगे लेके चले। मिसाल के तौर पे इस वक्त इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या कहती है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये कह रही है कि अमेरिका ये तो कह रहा है हम आपको मिलिट्री जो है वो फैसिलिटीज, मिलिट्री हार्डवेयर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ट्रांसफर करते नहीं। इट इज टेकिंग देम अ लॉट ऑफ टाइम। उनको बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। अब मिसाल के तौर पे एरिक ग्रेसिटी ने क्या बात की? उन्होंने कहा जी आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो यू कैन नॉट से आई एम एवरीबॉडीज फ्रेंड। अच्छा, ये जो चीज है वो कहते हैं नहीं, रशिया के खिलाफ आप पोजीशन लें। इंडिया कभी भी रशिया के खिलाफ पोजीशन नहीं लेगा। लेकिन जाहिर बात है, अमेरिकन एम्बेसडर ने इंडिया के अंदर ये बात की है, तो पीछे उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट से पूछा होगा, स्टेट डिपार्टमेंट ने खुद ये इनको कहा होगा कि भाईजान थोड़ा जा मॉल में चुकोर थे। ठीक है, इट मीन्स के लोएस्ट लेवल पे देखें, अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल पे बात नहीं करेगा। जो अमेरिका का जो वहां पे स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट का, वो बात नहीं करेगा। वो ये बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। और ये बात वो एम्बेसडर से ही करवा सकते थे। अब फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि जी इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ये बात मुझे समझ है कि इंडिया वाकई फॉर ग्रांटेड ले रहा होगा। ठीक है, इन्होंने किए हमारे, क्योंकि दुनिया के अंदर इस बात की समझ आ गई है कि इंडिया समझता है कि अमेरिका तो हमारे पांव में आके गिर गया, इसका तो चाइना का मुकाबला करना ही करना है। ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिकली प्रॉब्लम है। सो वॉर के अंदर वो कहते हैं, वॉर के अंदर आप ये नहीं कह सकते जिसमें आपके जी आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है। और वो कह रहे हैं पिछले 3 सालों के अंदर आप जो है वो सॉवरन बॉर्डर्स जो हैं उनकी, उनको इग्नोर किया गया। अच्छा देखें, अब क्वेश्चन ये है ना कि हर बंदा अपनी मर्जी की इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करना चाहता है। अमेरिका अपनी मर्जी से करना चाहता है, इंडिया अपनी मर्जी से करना चाहता है, चाइना अपनी मर्जी से करना चाहता है। लेकिन जो जितना ताकतवर होता है वो अपनी मर्जी से चीजें कर लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो फलस्तीन में हुआ या जो इसराइल ने किया, कि अब अमेरिकन को खुद कहना पड़ गया कि इसराइल ज्यादती कर रहा है। ये अमेरिकन कहते हैं कि ज्यादती कर रहा है, और ये सारी चीजें अब है तो वो भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन। लेकिन इंडिया, अमेरिका नहीं मानता उसमें। लेकिन अगर वो काम पुटिन करेगा तो फॉरेन इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन और कोलिशन बनाओ और ये करो और वो करो। मैं समझता हूं कि ये हर जो मुल्क इंटरनेशनल लॉ को और इंटरनेशनल रिलेशंस को अपनी मर्जी से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। सो इंडिया, डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने लेसन तो दे रहे हैं कि भाई साहब ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कोई चीज नहीं है, आप इसकी बात ना करें, ये कॉन्फ्लिक्ट का इरा है और हम आपको थोड़ा सा आगे जाना होगा और हमारी दोस्ती को फॉर ग्रांटेड ना लें और जंग के खिलाफ खड़े हों। आप जंग के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। यही वजह थी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे वहां पे, क्या नाम है, यूक्रेन, सॉरी ऑस्ट्रिया पहुंचे, तो वहां पे जाके उन्होंने कहा कि भाई बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है।
अस्पतालों पे हमले किए जा रहे हैं, ये गलत है बिकॉज कि अमेरिकन ने पीछे से पैगाम भेजा कि आप स्टेटमेंट को जारी करें। आपने बिल्कुल स्टेटमेंट जारी नहीं की। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि अमेरिकन ने कहा, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हम पिछले 24 घंटे में, जब से नरेंद्र मोदी मॉस्को में है, हम राब्ते में हैं इंडिया के साथ और इंडियन लीडरशिप के साथ, हम उनको बता रहे हैं कि क्या करें। सो इंडियंस ने क्या किया कि इंडियंस डिडंट से एनीथिंग इन मॉस्को, बट द मोमेंट दे लैंडेड इन वियना, उन्होंने वही कह दिया जो अमेरिकन ने कहा, या थोड़ा सा टोन डाउन करके अमेरिका के मौकफ की तायीद कर दी ऑस्ट्रिया में आकर। ये चीजें जो हैं, ये ऑब्वियसली दे डिड इट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द अमेरिकन कि आप जंग को तो क्रिटिसाइज करें, वहां पे जो हमला हुआ है अस्पताल में, केव में, उसको तो क्रिटिसाइज करें। ये तो चीजें वहां पे हुई हैं। सो अगर आप क्रिटिसाइज ही नहीं करते किसी चीज को, अगर आप किसी चीज को क्रिटिसाइज ही नहीं करते, तो फिर क्या होगा? सो ये जो कुछ हुआ वहां पे, पुतिन साहब ने जो हार पहनाए, और फिर क्या नाम है उसका, जो अमरीकी जो थे, यूक्रेन के जो सदर थे, उन्होंने वहां पे जो बातें की, अब लगता तो यही था कि अमेरिकन जो है वो कर क्या सकते हैं, क्या चॉइसेस है अमेरिकन के पास। अमेरिकन ने आके चाइना के बैकयार्ड में बैठना है। चाइना का बैकयार्ड अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट कंट्री है अदर देन इंडिया, मुझे बताएं। जापान के अंदर इतनी ताकत है क्या? साउथ कोरिया के अंदर इतनी ताकत है? ऑस्ट्रेलिया विच इज बहुत नीचे है, उसके अंदर इतनी ताकत है? न्यूजीलैंड के अंदर इतनी ताकत है? किस मुल्क के अंदर ताकत? सिर्फ इंडिया के अंदर ताकत है, बिकॉज इंडिया बड़ी इकोनॉमी है। बड़े भाई देखिए, जापान के पास तो आज तक फौज ही नहीं है। तो जिस मुल्क के पास फौज है, जिस मुल्क के पास एम्बिशन है, जिस मुल्क का एक नेचुरल मसला है, वो तो सिर्फ इंडिया है। आज अमेरिकन कहते हैं जी हमने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर देना। तो वो जो पिछले 2-4 साल से अमेरिकन, या 5 साल से 7 साल से अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को विन करना है, तो वो कहेंगे यार आपको पता नहीं चलता, आप कभी दूर हो जाते हैं, कभी नजदीक हो जाते हैं, कभी नजदीक हो जाए, कभी दूर हो जाते हैं। ये वही बात है, जब आफ्टर 9/11 अमेरिकन ने पाकिस्तान आना शुरू किया, तो हम तो हर वैसे ही लेट गए थे। तो लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई ये तो आपने हम पे सैंक्शन लगाई हुई हैं, ये कोई तरीकाकार है। तो फिर अमेरिकन ने कहा, आपको बताया गया हाँ यार ये तो हम जाते हुए तब सैंक्शन लगाते थे, हमें था, हमें कौन सा इनसे काम पड़ना है, हमें कौन सा इनसे काम पड़ना है। सो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि इंडियंस, अमेरिकन केयरफुल होंगे। अमेरिकन को ये है कि हम लॉन्ग टर्म सोचें। आज ये जबकि डाल ली, पुतिन को हार पहना लिया है, दैट डजंट हैव, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। उनका टारगेट वैसे भी रशिया नहीं है, उनका टारगेट चाइना है। सो चाइना के लिए इंडिया क्या करता है या क्या नहीं करता, वो चीजें हैं। मैं जब बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ वेस्ट के अंदर जाके, तो मुझे वो एक ही बात बताते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस। इंडिया मीन्स इंगेजिंग इन पेशेंस। हम सब्र में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया किसी की सुनता ही नहीं है। इंडिया कहता है जी मेरा अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है, मैं उस नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करता हूँ। मैं तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को पिछले 76 साल से लेके आ रहा हूँ। आप मेरे लिए क्या लेके आए हैं पैकेज, जो मैं आपको हर चीज को रिवर्स करके आपको पहले अहमियत दे दूं? आप बताएं ना जरा। सो ये जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, वो कह रहे हैं इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, एरिक ग्रेसेटी को ये नहीं पता कि 3 साल पहले तो जंग शुरू हुई है, ठीक है, तो अब क्यों कह रहे हैं कि जी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी? सो ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है जस्ट टू टेल कि हम जो है ना आपके इस ट्रिप से मुतासर नहीं हुए। और याद रखिएगा, बड़े कम चांसेस हैं इंडिया इसको हाईएस्ट लेवल पे जवाब देगा, या अगर दिया तो महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, जो है ना क्या नाम है उसका, डॉक्टर जयशंकर किसी महफिल में जवाब, किसी कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दे देंगे। फौरन जवाब, तरकी बतरकी जैसे जवाब कहते हैं ना, वो नहीं देंगे। सो इंडियंस, अमेरिकन बड़े केयरफुल रहेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहना इंडियंस को। उनको पता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो रशिया नहीं है, हमारा प्रॉब्लम चाइना है। हमने इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है वो अगेंस्ट चाइना करनी है, रशिया के अगेंस्ट नहीं करनी। हाँ, इंडिया, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये जरूर कहा जाता है कि यार इंडिया इतना अच्छा आपका दोस्त है, पार्टनर है, वो तो देखे रशिया के बारे में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। सो हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं यार, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट को तो हर वक्त नहीं कंप्रोमाइज कर सकते ना। आप ये कहेंगे जी हमें अमेरिकन कहते हैं कि जी चीन से पीछे हट जाओ, तो क्या पाकिस्तान पीछे हटेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही तो लड़ाई है। इंडिया तो पीछे हट रहा है चीन से, क्योंकि इंडिया के चीन के साथ मसले हैं। आज अगर अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है, हम आपको आईएमएफ में सपोर्ट नहीं कर देंगे, हम आपको जो है वो आपके लिए मसले पैदा हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के ठीक है कर दो,
आपको क्या लगता है, ख्याल है पाकिस्तान चीन से पीछे हट जाएगा? कभी भी नहीं। क्यों? ओ भाई, चीन से जो हमें आ रहा है वो अमेरिका से नहीं आ रहा। हमारी जो सारी की सारी डिफेंस इक्विपमेंट की लाइनें वहां से आ रही है। हमें बहुत सारे और चीजों के अंदर सपोर्ट चाहिए चीन से। मैं ये नहीं कहता कि हमें अमेरिका से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, कभी भी इस पार्टनरशिप को डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए। भले अमेरिकन ने कर दिया हुआ है, हमें नहीं करना चाहिए। उसकी वजह है यार कि अमेरिका देखे उनके पास बहुत चॉइसेस है, हमारे पास चॉइसेस कम है। हमारे लोगों ने क्या जिसे वो कहते हैं ना, अजीब किस्म का उनका माइंडसेट है। सो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ ये जो चीज़ है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है मेरी जाती नज़र में। मैं तो जिसको समझता हूँ कि यार इन्होंने खीर कर दी है कि अमेरिकन को पता है बड़े अच्छे तरीके से व्हाट आर दे सेइंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडिया, व्हाट इंडिया मीन्स। और मैं आपको बात बताऊं, एक इंडिया कुछ भी ना करे अगेंस्ट रशिया, अमेरिकन नहीं बोलेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर इंडिया कुछ भी ना करे अगेंस्ट चाइना, तो अमेरिकन कुछ भी नहीं कहेंगे इंडिया को। उसकी वजह क्या है? देखिए, अमेरिका वो जो बोलते हैं वो है नहीं। अब पहली बात तो ये है कि फॉर देम इट मैटर्स विच कंट्रीज ऑन देयर साइड। इंडिया इज ऑन देयर साइड। किसी महफिल में बुला के चाइना को धबका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ कह देंगे, इंडिया कहेगा यस 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 यस। आप अपने दोस्त और पार्टनर से हर चीज नहीं ले सकते। अब तो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप नेटो ये कहती है कि नेटो को ऑफिस जो है वो हमें जापान में नहीं खोलना, तो अमेरिकन नहीं खोल सकते। कल को अगर अमेरिकी कहते हैं चाइना इंडिया को कि भाई चाइना पे हमला कर दो, क्या आपको लगता है इंडियंस कर देंगे? कभी भी नहीं। जब इंडियंस हर्ट होंगे, और जितना हर्ट होंगे उतना रिस्पॉन्ड करेंगे चाइना को, अमेरिकन के लिए कभी नहीं करें। सो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है ना, इट डजंट मीन कि आप हर चीज ही दूसरे मुल्क को दे देते हैं। और देन कंट्रीज लाइक इंडिया विच हैज बिकम अ सेमी पेरिफेरी, which is basically a middle power, which is getting to be an emerging power, ठीक है, वो emerging great power बनने जा रही है। अभी वहां पे इकोनॉमी के बड़े मसले हैं, साइज पॉपुलेशन का बहुत बड़ा है, नंबर अभी छोटे हैं, ठीक है। इंडिया जिन ममालिक के मुकाबले में आया कि जी बरतानिया बड़ी इकोनॉमी को हमने पीछे कर दिया, तो बरतानिया एड्डा को मुल्क है, थोड़ी सी पॉपुलेशन है, ठीक है। आप देखें ना, 15-20 मिलियन लोगों के मुल्क के आगे आप अगर मुकाबले में आप बड़ी इकोनॉमी बन जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो तो आप इमेजिन करें, बरतानिया अगर बड़ी इकोनॉमी है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थोड़े लोग हैं तो बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया 1.4 बिलियन के साथ अगर पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, तो इसको तो कम, इस पर यहाँ नहीं टिकना चाहिए। इसको तो कम से कम $15 ट्रिलियन पे होना चाहिए, $18 ट्रिलियन पे होना चाहिए, $10 ट्रिलियन को क्रॉस करना चाहिए। द मोमेंट इंडिया क्रॉसेस $10 ट्रिलियन, आई पर्सनली बिलीव बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी इंडिया के अंदर। लेकिन अभी इंडिया जारी बात है उस रास्ते पे चल पड़ा होगा वो चीजें। सो इंडिया, अमेरिकन कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगे इंडिया को। अगर देखें आपको क्या चाहिए होता है, किसी बड़े टेबल पे बिठाएंगे, किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, इंडियंस आएंगे, कोई स्टेटमेंट दिलानी होगी, इंडियंस देंगे, क्योंकि इंडिया के अपने इंटरेस्ट वहां होते हैं। आप उनके साथ कोई स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, मिलिट्री हार्डवेयर, कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंडियन ओशन में कुछ सिग्नलिंग, इंडियंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि इंडियंस आपके साथ शाना बिशाना इंडियन और अमेरिकी फौजी चीनियों के खिलाफ लड़ें, ये आपको ऑप्टिक्स कभी नजर नहीं आएंगे। इंडिया सिर्फ अपने लिए लड़ेगा, अपनी अवाम के लिए लड़ेगा। इंडिया किसी के लिए भी नहीं लड़ेगा। मैं आपको बात बताऊं, इंडिया किसी के लिए भी नहीं लड़ेगा। इंडिया को नहीं है पसंद कि वो किसी के लिए लड़े। वो क्यों लड़े भाई किसी के लिए? ठीक है जी, वो क्यों लड़ेंगे किसी के लिए? उनको क्या इस चीजों में पड़ा हुआ सारा? ठीक है जी। अब ये चीजें जो हैं, जिसे वो कहते हैं ना, ये मैं जाती तौर पे समझता हूँ, ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे नज़र आती है कि जो इंडियन एम्बेसडर जो है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ब्रेसिट है। अब वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं कि हम जी इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पसंद करते हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और ये जो है ना, जिसे वो कहते हैं ना कि हम ट्रस्टेड दोस्त कैसे होंगे, ठीक है जी। वॉर जो है वो दूर नहीं है, वॉर आ चुकी हुई है।
हमें कंक्रीट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये वो सारी बातें दुनिया की वो बोलते रहते हैं। अब देखिए ना, दुनिया खुद ही तो ट्रस्ट नहीं करती है अमेरिकन के ऊपर। अब मैथ्यू मिलर साहब जो हैं, वो रोज वहां पे बैठ के तो इसराइल की हमायत करते हैं, जो भी इसराइल कर जाए। तो लोग कहेंगे यार ये तो फिर आप डाढ़े हैं ना, आप ताकतवर हैं, जो मर्जी बोलते हैं, हम आपको क्या कह सकते हैं। ठीक है जी। सो दे विल कॉल ब्रूटल एंड अनप्रोवोक्ड वॉर। ठीक है जी। रशिया यूक्रेन के वाले से, यही तो मैं कहता हूँ कि ब्रूटल एंड अनप्रोवोक्ड वॉर है। लेकिन सारी बात है, इन पैलेस्टाइन और गजा में इट वाज प्रोवोक्ड वॉर, जो माननी पड़ेगी। हमास ने प्रोवोक किया इसराइल को, एंड देन इट बिकेम ब्रूटल बाय द इजरायली साइड। ये दीज आर फैक्ट्स। फैक्ट्स को फैक्ट्स मानना चाहिए। लेकिन वो जारी बात है, वो थोड़ा पीछे चले जाएंगे तो वो फिर कहेंगे जी इसराइलियों ने प्रोवोक किया, वो एक और हिस्ट्री है। लेकिन ये जो अक्टूबर पिछले साल का वाकया है, ये दिस इज ऑल प्रोवोक्ड था। लेकिन बट इन केस इंडिया के, अमेरिका कहता है कि ये जो यूक्रेन वाला है ये अनप्रोवोक्ड है। ये बात उनकी, मैं मानता हूँ इस बात से कि ये वाकई प्रोवोक्ड है। बहरहाल अब जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियन से आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारे हेड्स एंड हार्ट्स अलाइंड है। वो अमेरिकन को ये मैसेज जाने चले गए हैं कि इंडियंस ने हमें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। उनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं आपको बड़े पते की बात बताऊं कि अमेरिकन को इस चीज़ की बहुत तकलीफ हो रही है, और अमेरिकन समझते हैं कि हम फंस गए हैं, कि हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है, कि हमने चाइना का मुकाबला करना ही करना है, हमारे पास कोई और मुल्क भी नहीं है। इंडिया जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को यकीन भी नहीं करता। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी को उनको उस लेवल पे रेट करना पड़ता है, उस लेवल पे लेके आना पड़ता है कि कहना है कि जी देखें दिस इज एन अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये जमहूरियतों का अलायंस है, ये चीज जो है वो कहते हैं। लेकिन उनको पता है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है, दिस इज विद द इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स, विद इंडियन कल्चर, विद इंडिया के जो यहाँ पे जो मजाहब हैं, या जो हिंदू डोमिनेटेड जो एक सोच है सिस्टम के अंदर, जारी बात है जितनी मेजोरिटी में है तो वही सोच आएगी। तो वो इन चीजों को जानते हैं सारा, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। इंडिया कैन नॉट बी अ डेमोक्रेसी लाइक पेरिस, फ्रांस और जर्मनी और ऑस्ट्रिया और अदर कंट्रीज। इंडिया की एक कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उनके अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही करें क्या, हाथ उनके खड़े हैं। सो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर, ये आपको याद हो, इंडियंस ने इधर से सुननी है उधर से निकाल देनी है। ये सिर्फ और सिर्फ वो एक आप कह लें कि एक फिक्र, जिसे कह रहे हैं टेंशन खा गई, की खा गई, टेंशन खा गई। अच्छा हमारा यार हो, ये हो, इन्नी जो है ना लुट मच गई है, ये हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हम तो इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं, इंडिया ने हमारे साथ क्या किया है, इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल लेट्स सी, जिसे वो कहते हैं ना आइंदा आने वाले दिनों में हाउ इट गोज एंड हाउ इट स्टेज, ये कैसे चीज़ें चलेंगी, कैसे होंगी। लेकिन फॉर अ मोमेंट आप ये याद रखिए कि इंडिया अमेरिका की कोई बात नहीं सुनने वाला। जो मर्जी आप कह लें, जिन्ना मर्जी पेट से आपा डाल लें, आप ये कह लें कि असी जनाब इंडिया हमारा पार्टनर है, या जो भी कहना है आप कह लें। मोदी साहब ने हुकूमत संभाली थी अभी, हाली संभाल के तो साह ही लिया सी, ते नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन पैकेज लेके तो इंडिया आ गए थे। आप क्या समझते हैं, आपको क्या समझते हैं, इंडिया बहुत, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है भाई, उसके इंटरेस्ट पूरी दुनिया के अंदर है। वो आर्कटिक से लेके अंटार्कटिक तक हर जगह भी, जहां पे भी कोई जिन्होंने कहते हैं ना एक शिप भी हिले तो वो अलर्ट हो जाते हैं क्या हो रहा है। तो ये तो उनको पता है, 75-76 साल ये सारी स्टेटमेंट है। जो क्या नाम है, सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन जो है, वो कांग्रेस को बता चुके हैं इन चीजों के बारे में कि जब हम इंडिया को मुंह नहीं लगाते थे और हम समझते ये किसी काम का नहीं है, रशिया तो तब का उनको वेपन दे रहा है, 60-70% वेपन तो उनसे आ रहा है, हमने तो कभी उनको गोली छुरी नहीं देती है सानन। तो दे रियलाइज दिस, तो वो कहते हैं बस ठीक है ऐसे है तो फिर ऐसे ही से। तो ये चीज़ है इसमें। बट इंडिया कभी भी नहीं सुनेगा, इससे भी अगर अमरीकी सख्त भी हो जाए तो इंडिया नहीं सुनेगा, बिकॉज इंडियंस को पता है कि हम अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में।